हेलो दोस्तों। हम लोग देखिए करंट अफेयर की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। जो इससे पहले हमने एक करंट अफेयर की वीडियो बना दिए हैं, उसे अपलोड भी कर दिए हैं। तो ये दूसरी वीडियो हमारी है आईआरएस। ठीक, तो देखिए पहले क्या है हमारा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है। यूएसए के राष्ट्रपति ने आईसीसी पर एक पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर सिग्नेचर किए। ठीक, तालिबान नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। और फिर उसके बाद रोम संधियों के माध्यम से स्थापित 1998 में रोम संधि अपनाया गया। यह विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। आईसीसी द्वारा निपटाए जाने वाले अपराधों के प्रकार नरसंहार, युक्त अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, आक्रामकता के अपराध हैं। ठीक, हेडक्वार्टर इसका क्या है, हेग, नीदरलैंड। तो आईसीसी सबसे पहले क्या क्यों है ये जान लीजिएगा। तो आईसीसी किस लिए आपराधिक न्यायालय है, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड में है। इसमें कितने देश है, 125 देश हैं। भारत, इजराइल, यूएसए, रूस और चीन रोम संधि के प्रकार पक्षकार नहीं है। ठीक, फिर न्यू सदस्य जुड़े हैं कौन सा, मलेशिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मलेशिया वापस सदस्यता ले ली। अब नहीं, मलेशिया अपना सदस्यता वापस ले ली, अब उसमें आईसीसी का सदस्य नहीं है। 125 सदस्य थे, उसमें से मलेशिया निकले। यूक्रेन 2025 में निकला था, मलेशिया 2019 में निकला था। आधिकारिक भाषाएं क्या, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीन, रूसी, स्पेनिश। जो आईसीसी की आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, चीनी है, रूसी है, स्पेनिश है। असेंबली ऑफ स्टेटस पार्टीज न्यायालय का प्रबंध और निगरानी निकाय है। ठीक, आईसीसी क्या गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए राज्यों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। राज्यों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। 1 जुलाई 2022 के बाद अपराध रोम संधि लागू हुआ। यह तभी कार्य करता है जब राष्ट्रीय न्याय क्षेत्र मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ है। जब राष्ट्रीय न्याय क्षेत्र मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तब ये कार्य करता है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन देशों पर है जो रोम संधि के पक्षकार हैं या गैर सदस्य देशों पर हैं। यदि उन्हें यूएनएससी द्वारा संदर्भ किया जाता है तो यूएनएससी, यूएन ये सब बारे में, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, इन सब के हमने पहले वीडियो में इसका पढ़ चुके हैं। ठीक, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ा दें। आईसीसी के पास अपनी पुलिस या प्रवर्तन तंत्र का आभास है। आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आईसीजी या दिसंबर ये पीआईक्यू पूछ लिया है। 1945 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब, 1945 में हुई थी। देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। यूएन चार्टर द्वारा स्थापित है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। ठीक, यह देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है। यूएन के अधिकृत निकायों, विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानून मामलों पर सहकारी राय प्रदान करना। हेडक्वार्टर इसका द हेग, नीदरलैंड, अभी हमने बताया था। यह एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित नहीं है। ठीक, 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें। क्या 15 न्यायाधीश होते हैं, 3 अफ्रीका के, 2 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के, 3 एशिया के, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्य के, 2 पूर्वी यूरोप के। इन इन न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। देखिए इन न्यायाधीशों का चुनाव कितने, 9 वर्षों के लिए। न्यायालय के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 3 वर्ष में होता है। तो न्यायाधीशों का चुनाव यूएन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है, यूएन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। दोनों संस्थाओं में पूर्ण बहुमत चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में सरकारों के प्रतिनिधित्व नहीं है। अंग्रेजी और फ्रेंच आधिकारिक भाषाएं हैं इसके। ठीक, न्यायालय के किसी भी सदस्य को तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य सदस्यों के सर्वसम्मति राय में वह आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता। एक रजिस्ट्री द्वारा सहायता प्रदान करना प्रशंसक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है मामले में के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। ठीक, इसमें संशोधन भी हो सकता है। भारतीय सदस्य दलवीर भंगरी 2012 से, रघुनंदन स्वरूप पाठक
1989 से 1991 से नागेंद्र सिंह 1953 से 2018 में पुनर्निर्वाचित हुए थे। ये दलवीर भवारी जो हैं, कोई भी दो न्यायाधीश एक राष्ट्र के लिए होते हैं। ये फिर आप जानते हैं यूएन महासभा। देखिए 2000 ये पूछा था, सीडीएस में पूछा था, तो आप लोग करंट देखिए इससे रिलेटेड है। थी यूएन की 88वीं वर्षगांठ 80वीं गांठ है। यूएन की कौन सी गांठ? 80 वर्षगांठ मनाया, मतलब 80 वर्षगांठ मनाया गया है 2024 में। ये पूछ लेगा। यूएन स्थापित हुआ था 2024 अक्टूबर 1945 में स्थापित हुआ था। भारत यूएन के संस्थापकों में से एक है। यूएन का सदस्य भारत। ठीक, न्यूज़ में क्या था? न्यूज़ में इसलिए था कि 80वां वर्षगांठ मनाया गया, न्यूयॉर्क में मनाया गया है। कहाँ? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। उसकी थीम क्या थी? एकजुटता के साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे अधिक अध्यक्षता लेना। पैरा 5 महिलाएं। यूएन का एकमात्र अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक देश एक वोट 6 प्रमुख अंगों में से एक है। न्यूयॉर्क में प्रतिवर्ष एक वैश्विक चुनौतियों का चर्चा इसलिए वार्षिक महासभा इसके प्रस्ताव और अधिकारी होते। ठीक, भूमिका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा करना और सिफारिश करना, मानवाधिकारों और सतत विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक और सामाजिक परिवार के सदस्यों का चुनाव, उसमें कैसे होता है? संयुक्त राष्ट्र बजट को मंजूरी देना और यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कराना। तो यूएनएससी में हम जानते हैं कितने सदस्य होते हैं। यूएनएससी में हमारे टोटल मिला के 15 होते हैं, जो 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो इसके सदस्य। ठीक, संघर्ष और शांति निर्माण, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में, एआई गवर्नेंस के बारे में, स्वास्थ्य और असमानता के बारे में। यूएनजीए गैर सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य संस्थाओं को अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है जिनकी गतिविधियां महासभा के लिए के मामलों को कवर करती है। महासभा के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। अस्थायी पर्यवेक्षक महासभा के क्षेत्रों और कार्यों में ले सकते हैं। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। भारत और कतर न्यूज़ में क्या होता है? कतर के अमीर भारत की राज्य की यात्रा पर दोनों पक्षों ने 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करके कितना? 28 बिलियन यूएस डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। द्विपक्षीय व्यापार है। द्विपक्षीय व्यापार किसे? भारत और कतर के बीच में हो रहा है, याद रखिएगा। भारत इसमें क्या? घाटा कितने? 14 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए, कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है। 40% आपूर्ति कुल आयात की है। जायर अल बहर नौसेना अभ्यास है। कतर और भारत के बीच कौन? जायर अल बहर नौसेना अभ्यास चलता है। भारत नियमित रूप से आयोजित होने वाले द्विवार्षिक दोहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेता है। जीसीसी का हिस्सा है। देखिए, जीसीसी का हिस्सा है, ये पूछ चुका है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है भारत की? 1 दशक पूरा हो चुका है। परिकल्पना 2008 में हुई थी। 2014 के बाद अधिक ध्यान दिया गया। इसमें शामिल देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये भारत के देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कौन कौन देश है? आपका अफगानिस्तान वहाँ से लीजिए, पाकिस्तान वहीं से ले लीजिए। ठीक, इधर से आप आ जाइए। देखिए, इसमें चीन नहीं, याद रखिएगा, चीन नहीं है। भूटान आ गया, मालदीव आ गया, म्यांमार आ गया, नेपाल आ गया और श्रीलंका। तो आप इंडिया का मैप पर जितने कंट्री टच होती हैं तो उससे रिलेटेड कर सकते हैं। म्यांमार इधर, मालदीव नीचे है। मालदीव तो टच नहीं करते समुद्र में, लेकिन हाँ समुद्री सीमा लगती है। फिर ये भूटान तो आप जानते हैं, बांग्लादेश है ही, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन नहीं है, बस याद रखिएगा। पूरे क्षेत्र में भौतिक, डिजिटल एवं लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना तथा क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र को बढ़ाना है। ठीक, 5 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। दीर्घकालिक महत्व पर जोर देते हैं। भू आर्थिक विखंडन ऐसी स्थिति है जहां देश अपनी नीतियों के कारण वैश्विक आर्थिक एकीकरण से दूर हो जाते हैं। फ्रेंच गोरिंग, यह व्यापार के संबंध में एक ऐसी रणनीति है जहां
आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क से राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी माने वाले देशों पर केंद्रित होती है। न्यूज शेयरिंग जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय के कुछ हिस्सों के ऑडिट करने के लिए बाहरी कंपनियों को काम करने के लिए किसी ऐसे देश स्थित आपूर्तिकर्ता के साथ काम चुनती है तो जो भौगोलिक रूप से उसके निश्चित होते हैं। भारत यूएसए असैन्य परमाणु समझौता 123 समझौता हुआ था। यूएसए एटॉमिक एनर्जी पेट की धारणा 123 है। तो 1978 भारत द्वारा 1974 के परमाणु प्रशिक्षण के बाद यूएसए ने बैन किया। 2005 में असैन्य परमाणु सहयोग पर सहमत है। 2008 में 123 समझौता। इस समझौते के तहत भारत को अपने असैन्य परमाणु रिएक्टरों को अस्थायी रूप से IAEA सेफगार्ड्स के अधीन रखना पड़ा है। अमेरिकी कंपनियों को भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने और इसके असैन्य ऊर्जा कार्यक्रम के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है। यूएसए में देखिए परमाणु ईंधन की पुनर्चक्रण की अनुमति दी गई है। 2047 तक देखिए 2047 तक क्या होने वाला, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने का टारगेट है। ठीक, यूएसए ने अपनी एंटिटी लिस्ट से 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं को हरा दिया है। कौन कौन से? उन विदेशी संस्थाओं के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करती है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम माना जाता है। बार्क इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IRE इन तीनों को हटाया है। परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व एक्ट 2010 दायित्व का भार विशेष रूप से परमाणु संजय ऑपरेटर फिर है। राइट ऑफ रिकॉर्स धारा 17 दुर्घटनाओं के सहित ऑपरेटर, ये सब पूरा देख लीजिएगा आप लोग। स्क्वाड अलायंस का यह एक अनौपचारिक यूनिलैटरल लघुपक्षीय गठबंधन है। स्क्वाड में कौन कौन? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। स्क्वाड में देखिए कौन कौन देश है? यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस है। उद्देश्य का हिंद महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, स्थिरता को बनाए रखना है। स्क्वाड अलायंस याद रखिए। स्क्वाड अलायंस में कौन कौन? 4 देश है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका फिलीपींस है याद रखिएगा। ओटावा कनेक्शन, नाटो के सदस्य पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना बना रहे हैं। कन्वेंशन ऑन द ये न्यूज में था इसलिए कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूज। उद्देश्य का यह पक्षकार देशों को किसी भी परिस्थिति में एंटी पर्सनल माइंस का उपयोग विकास या भंडारण न करने हेतु बना करता। 4 वर्षों के भीतर ऐसी माइंस को नष्ट करने के लिए भी व्याख्या करता है। 1997 ओलूसो में अपनाया गया था। भारत से हस्ताक्षर नहीं, मतलब हस्ताक्षर नहीं किया भारत ने इसमें। ठीक, इसे याद रखिएगा। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस क्या है? इसकी नींव 1946 में हस्ताक्षरित ब्रिटिश अमेरिका संचार अफ्रीका समझौता के साथ रखी गई थी जो सिंगुलर इंटेलिजेंस पर केंद्रित था। SIGNIT में एक ट्रैफिक विश्लेषण डिक्रिप्शन और संचार दस्तावेजों की प्राप्ति जैसे क्षेत्र शामिल है। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये देश याद रखिएगा, सदस्य हैं इसके। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दादरा और उद्देश्य आतंकवाद, चीनी प्रभाव को, साइबर खतरों से, ये सब चीज़ें देख लीजिए आप। वीडियो रुके स्क्रीनशॉट। भारत और मॉरिशस हिंद महासागर का ठीक सितारा फिर PM विजिट किए थे अभी। दोनों देशों के उन्नत रणनीतिक साझेदारी के लिए एक संयुक्त विजन का अनावरण किया गया। भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए भारत के नए विजन की घोषणा की गई। महासागर में सेंट ब्रांडेड द्वीप का नौवहन चार्ट भी मॉरिशस को सौंपा। मॉरिशस की लगभग 70% आबादी भारतीय है गिरमिटिया की विरासत में। ठीक, फिर ये मॉरिशस मस्करीन द्वीप समूह का हिस्सा है। ज्वालामुखी द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। चागोस द्वीप समूह पर अपने भी यूके का अधिकार यूएसए मंजूरी मॉरिशस को दी है।
फिर 1921 में महात्मा गांधी मॉरिशस पहुंचे थे और 12 मार्च के मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च के लिए वहाँ से मॉरिशस का। अंगोला द्वीप ये मॉरिशस भारत ने निर्देश किया नई हवाई पहरी तटीय रडार स्टेशन स्थापित किया। मॉरिशस कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन का हिस्सा है। ये देखिए आप ये सब आप पढ़ लीजिए। विजन क्या है, सागर 215 विस्तारित निकटतम पड़ोस, ये सब आप लोग वीडियो रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ये देखिए महासागर मिलिट्री से हेड फॉर ऑफ द एक्टिविटी सिक्योरिटी ऑफ द रीजन भारतीय नौसेना 2023 में लॉन्च हुआ था। वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। सागर विजन के अनुरूप यह बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के नौसेना अध्यक्षों एवं मजदूरी अधिकारियों को मंच पर लाता है। मोराग एशियस ये चीज़ आप लोग देखिए। द्वीप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने का आग्रह किया। यह यूएन के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। 1957 में स्थापना हुई थी यूएन की। ठीक, तो आदर्श वक्ष शांति और विकास के लिए परमाणु सदस्य 180 देश हैं। भारत इसका सदस्य है। संस्थापक उत्तर कोरिया 1974 में शामिल फिर हट गया। फिर 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। वियना है हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना। हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना। हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना। याद रखिएगा किसका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जनरल कॉन्फ्रेंस सभी सदस्य देश से प्रतिवर्ष वियना में मिलते हैं। IAEA परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है, लेकिन यह संधि के अनुपालन की पुष्टि करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो NPT के तहत प्रत्येक परमाणु हथियार विहीन देश को IAEA के साथ व्यापक सुरक्षा समझौता पर सिग्नेचर करना आवश्यक होता है। यह यूएन महासभा और UNSC दोनों की रिपोर्ट करता है। फिर ठीक, IAEA के सुरक्षा उपाय परमाणु रिएक्टर पर लागू होते हैं जो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। UR का सैन्य उपयोग न किया जाए। तो परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IAEA का ऑस्ट्रिया के वियना में है। परमाणु परमाणु प्रकाश डाला गया है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ था। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ। IAEA प्लस बेल्जियम द्वारा वैश्विक स्कोर में शामिल है। NPT बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि 1970 में लागू। उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं परमाणु हथियारों के संबंधित प्रौद्योगिकी को प्रसार के रोकना। सदस्य 191 देश हैं। सभी 5 मान्यता प्राप्त हथियार संपन्न देश भी शामिल हैं। भारत, इजराइल, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। 2010 में उत्तर कोरिया इससे बाहर हो गया। CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सभी तरह के परमाणु हथियारों का परीक्षण विस्फोटी पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वे सैन्य उद्देश्यों के लिए हो, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। जो भी हो, भारत ने सिग्नेचर नहीं किया इसमें। CTBT में याद रखिएगा, CTBT में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध समिति PTBT 1963 वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने सिग्नेचर किया इस पे। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध समिति पे PTBT पे देखो भारत ने सिग्नेचर कर दिया, लेकिन इस पे CTBT पे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पे नहीं किया है अभी भारत ने सिग्नेचर। ठीक, परमाणु हथियार निषेध 2017 किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर बैन का व्यापार भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। देखिए परमाणु हथियार निषेध में भी भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है, याद रखिएगा। तो ठीक, फिर NSG की न्यूज में था। IAEA ने भारत के परमाणु आपूर्ति समूह में प्रवेश समर्थन किया, जो 4 प्रमुख बहुपक्षीय निर्यात निरपेक्ष व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण निकाय है। NSG का गठन भारत के 1974 परमाणु परीक्षण के जवाब में किया गया था। ठीक, उद्देश्य परमाणु और संबंधित निर्यात के विनियमित करके परमाणु प्रसार को रोकना है। भारत NPT पर सिग्नेचर नहीं, भारत सदस्य नहीं है। देखिए NPT का सिग्नेचर नहीं किया और नहीं सदस्य है इसका। ठीक,
NPT का। फिर 48 सदस्य हैं, इसमें परमाणु आपूर्ति करने वाले समूह हैं, औपचारिक संगठन नहीं है, उपकरण तकनीक के। ठीक, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था MECR ऑस्ट्रेलिया समूह 1985 में अनौपचारिक मंच है, उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना। भारत 2018 में इसमें शामिल हुआ था। फिर मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR 1987 उद्देश्य के सामूहिक विनाश के हथियारों को पहुंचाने में सक्षम मिसाइलों और मानवरहित हवाई जहाज़ों के प्रसार को सीमित करना है। भारत सदस्य है, इसमें 2016 में बना था, इसका 2018 में बना था। इसमें भारत सदस्य वायुसेना व्यवस्था में भी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी न्यूज में थी, रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी 2024 जारी, परमाणु ऊर्जा का एक नया युग है। ठीक, 1974 में OECD के सदस्य देशों द्वारा 1973-1974 तेल संकट में ऑयल सप्लाई सस्टेनेबिलिटी के लिए 1974 में IEA की स्थापना हुई थी। पेरिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पेरिस है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस है। ये चीज़ याद रखिएगा, कितने देश हैं, मुख्यालय कहाँ उसका है, और फिर उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, ये सब याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पेरिस है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस। स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2017 में भारत सहयोगी सदस्य बना। रिपोर्ट इंडिया था, संक्रमण सोच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा सुरक्षा सोच है। सदस्य के लिए मानदंड क्या है। OECD का सदस्य होना चाहिए, कम से कम 90 दिनों के लिए शुष्क तेल भार आयात के बराबर आपातकालीन तेल का स्टॉक रखना होगा, और आपातकालीन उद्देश्य रणनीति होनी चाहिए। विश्व ऊर्जा, भारत ऊर्जा, विश्व व्यापार निवेश रिपोर्ट, IEA प्रौद्योगिकी समझौता श्रृंखला, वार्षिक। जैसे भारत के सामरिक कच्चे तेल के भंडार, देखिए कच्चे तेल के भंडार कहाँ है, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में। मंगलुरु 9.5 दिनों का है, 9.5 इंडियन स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है। इसके अतिरिक्त देशों में तेल विपणन कंपनियों के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार के लिए 64.5 दिनों का भंडार सुविधाएं हैं। इस प्रकार टोटल 74 देश के लिए राष्ट्रीय क्षमता है। PPP मोड पे उड़ीसा के चांदीगढ़, कर्नाटक के भादु वाणिज्यिक जल। तो संयुक्त व्यापार कार्य योजना, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते पर पुनर्विचार का प्रस्ताव रखा है। JCPOA 2015 में ईरान P5 के मध्य ईरान के अरबों डॉलर प्रतिबंधों को परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने अंतर्राष्ट्रीय निर्देश है। ठीक, यह सब आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक इस ब्रिक्स, UAE, बांग्लादेश, मिस्र, अल्जीरिया NPT का 9th सदस्य बना। अल्जीरिया 9वां सदस्य बना, ये याद रखिएगा। कौन कौन फिलहाल बना, अल्जीरिया NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। ब्रिक्स द्वारा स्थापित 2014 को फोर्टलेज़ा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बहुपक्षीय विकास बैंक उभरते बाजारों और विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना के लिए संधारण जुटाना है। इसकी सदस्य UN के सभी सदस्यों के लिए खुली है, जिसमें फंड न लेने वाले दोनों पर शामिल होते हैं। इसकी स्थापना $100 बिलियन की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी से इसकी सभी 5 संस्थापक सदस्य, इसमें कुल $50 बिलियन की समान हिस्सेदारी है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चीन में, शंघाई चीन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चीन में, शंघाई चीन में। कौन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर चीन में, शंघाई में। 2018 में NPT को UN महासभा के पर्यवेक्षक का दर्जा हुआ। क्षेत्रीय कार्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में है, अफ्रीका जोहान्सबर्ग में है, साओ पाउलो में। अन्य क्षेत्रीय वित्तीय स्थापन ADB एशियाई विकास बैंक 1966 में था। उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास क्षेत्रीय एकीकरण के 50 एशिया प्रशांत क्षेत्र 1962 ये। ठीक, अफ्रीकी विकास बैंक 1964 में हुआ था। एशियन। तो ये पूरा हो गया। आप ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट ये है, इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा, चौथा पार्ट। जितने IR से रिलेटेड पूरे साल में चर्चित रहे प्लेसेस, उन सबका एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ पूरा करंट अफेयर कंप्लीट रहेगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, और